ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन एंड स्टैक। सबसे पहले लाइन एंड स्टैक कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ट्स, लाइन चार्ट एंड स्टैक कॉलम चार्ट। दोनों चार्ट्स हमने किए हुए हैं। तो जैसे ये हमारा चार्ट है, एक्स एक्सिस में लेट्स से मैं कंट्री डालता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस में रेवेन्यू डालता हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस में मुझे रेवेन्यू देखना है। तो अभी तक तो आपने ये चीज़ पहले देख ही रखी है, करेक्ट? इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स से आपको क्या करना है कि जैसे हमने कॉस्ट उठा के वाई एक्सिस में डाली, लेकिन लाइन ग्राफ की फॉर्म में, ये देखिए। तो ये जो चार्ट है ना, इसमें एक अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि देखने वाले को, रीडर को बहुत ईज़ी रहेगा देखना कि टारगेट मीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? वैसे तो आपको ये पता ही है कि हमने अगर मैं सिंपल ऐसा कोई चार्ट भी उठा लूँ, जैसे सपोज़ हम ये वाला क्लस्टर ही उठा लेते हैं, इसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसमें क्या है कि एक ही चार्ट बार-बार आपका कॉलम चार्ट ही रहेगा। तो इसमें जैसे मैंने रेवेन्यू भी डाल दिया और देखिए कहाँ गया हमारा कॉस्ट, कॉस्ट भी डाल दिया, ठीक है? वो भी अपना एक तरीका है, ये भी है, बट ये थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर रहता है बिकॉज़ टारगेट एक तरह का आपको लाइन ग्राफ में मिल गया। और अब देखने से वी कैन सी कि जो हमारी ये वाली कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट मतलब पहुँचते-पहुँचते रह गया, ठीक है? वी हैव नॉट मेट द टारगेट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, बिकॉज़ ये टारगेट लाइन है, कॉस्ट है ना, एक्सपेंस है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो इस तरह से ये चार्ट जो है, हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि क्योंकि दोनों फ़ील्ड्स हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट, ज़्यादा उनमें डिफ़रेंस नहीं है। मतलब जहाँ कॉस्ट है वहाँ उसी हिसाब से रेवेन्यू है। अगर मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट की जगह कोई और डिफरेंट ही फ़ील्ड डाल दूँ, जैसे आइटम शिप डाल दूँ। अब शिपिंग हमारे नंबर्स काफ़ी कम रहते हैं बिकॉज़ उसका रेवेन्यू से कोई लेना-देना नहीं है ना। जैसे कितने आइटम शिप हुए, 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस में डाल दूँगा, तो क्या होता है कि ऑटोमैटिक भी चार्ट क्या करता है, उसको यहाँ पे एक नई एक्सिस क्रिएट करके दे देता है आपको। सेकेंडरी एक्सिस इसे कहते हैं। ठीक है? क्योंकि आप इसके साथ इसे कंपेयर नहीं करेंगे अब। बिकॉज़ अगर मैंने ये प्लॉट करने की कोशिश किया आइटम शिप को यहाँ पे, तो वो नंबर तो बहुत छोटा होगा। अब देखो ये नंबर जा ही 5 तक रहा है, 5000 तक। ये नंबर्स आपके अराउंड 70,000 है। तो वो ना अपने आप आपको वाई एक्सिस जो है, जो लाइन ग्राफ है, वो आपको वाई एक्सिस में, सेकेंडरी वाई एक्सिस में दे देता है। और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वाई एक्सिस का ऑप्शन भी है। अभी देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें बिकॉज़ ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर निकल के सामने आ रही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग में देखिए वही सारी चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये सब ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल ऑफ कर लेते हैं, बाकी चीज़ों पे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वाई एक्सिस ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? और क्या रह गया? अभी देखिए इसमें सेकेंडरी एक्सिस है, आप चाहें तो सेकेंडरी एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? अगर मैं इसको अलाइन 0 कर दूँ यहाँ पे तो ये सेकेंडरी भी बन जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हम दोनों फ़ील्ड्स को एक ही एक्सिस पे दिखा सकते हैं। ठीक है? तो इस केस में जो मैंने मतलब मेरी फाइंडिंग्स है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अगर एक्सिस जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर रहे हो, अगर वो एक ही जैसा उनका डेटा है, तो ये सेकेंडरी एक्सिस बनती नहीं है, आपको करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई बहुत ही डिफरेंट फ़ील्ड है, जैसे मैं कोई प्रॉफ़िट परसेंटेज यहाँ डाल दूँ, वो परसेंटेज में हो, तो वो ऑटोमैटिकली जब आप वो यहाँ पे डालते हो, ऑटोमैटिकली एक्सिस क्रिएट कर देता है। ठीक है? उससे कोई मतलब ठीक है वो कर रहा है, हमें चाहिए तो हम रखेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब आप इसको ऑफ कर देंगे। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे ये आइटम शिप डाला यहाँ पे, है ना? जैसे मैंने आइटम शिप डाल दिया देखिए, अब मैं ये हटा देता हूँ। देखिए, अब ये वाई एक्सिस जो मेरी बनी है, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से देखिए ऑन कर सकता हूँ, ठीक है? अ, ऑफ कर सकता हूँ। तो मतलब आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको अलाइन कर दूँगा तो ये नंबर्स थोड़े से और उस तरीके से हो जाएँगे, ठीक है? तो एनीवेज़ दोबारा इसी में चलते हैं और कस्टमाइज़ेशन आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। अ, फिलहाल हम लोग अलाइन्ड मतलब यहाँ पे मैं सेकेंडरी एक्सेस नहीं रखना पसंद करूँगा, आई एम ओके विद दिस, ठीक है। लेजेंड्स वगैरह हमारे सब आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सेंटर वगैरह मिडल जो भी अलाइनमेंट है। ज़ूम स्लाइडर भी अभी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, आज बताता हूँ आपको क्या है ज़ूम स्लाइडर। ग्रिड लाइन्स ऑफ कर देते हैं और ये शेडेड एरिया है, ये कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। आई रियली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, फॉर्मेटिंग टाइप।
लाइन्स में आप देख सकते हैं, लाइन जैसे हमने पहले भी मैंने आपसे बताया था, लाइन्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये थोड़ा-सा टारगेट का फॉर्मेट आप यहाँ से कोई भी लाइन अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है? डॉट डॉट इज़ फाइन। और विड्थ आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है? ये कर सकते हो आप। ये मुझे अच्छा लगता है। इंटरप्रिटेशन इसमें लीनियर, स्मूथ, स्टेप अलग-अलग फॉर्म्स है। जैसे देखिए स्मूथ क्या है? ये स्मूथ हो गया। और इसके बाद स्टेप क्या है? स्टेप इज़ समथिंग आई लाइक। स्टेप थोड़ा-सा आपको पॉइंट्स पे ले जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं। विड्थ मैं थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है? अच्छा, एक ही जॉइंट टाइप है राउंड, और ये मीटर एंड ये बी लेवल। ये बहुत टाइम से मैं, मतलब जब भी इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हमें दिखता ही नहीं होता क्या है, ये है क्या, राइट? फिर मैंने एक दिन टाइम लगा के देख ही लिया, बिकॉज़ ये मुझे बहुत टाइम से बॉदर कर रहा था कि क्या है ये। तो इसमें ना मैंने बहुत, मतलब आई डोंट नो ये ऑप्शन क्यों है, बट आई रियली फाउंड दिस वेरी यूज़लेस। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपकी एक्सिस है, ठीक है? इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए उनकी फॉर्मेटिंग ये राउंड कर देगा, ये अभी दिखेंगे नहीं आपको, ये भी एक दिक्कत है। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए आपको इसका वेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और विड्थ आप इसको जैसे इतनी, जब आप इतनी ज़्यादा इसकी विड्थ बना लोगे तो उस केस में क्या है कि आप देखते हैं थोड़ा विज़िबल हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ना लाइन ग्राफ का भी एक तरीका होता है। मतलब वो लाइन अगर बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन कर रही है, इसमें बहुत सारे ज़िगज़ैग मोशंस बन रहे हैं, तो ये आपको दिख जाता है। ये मैं वैसे ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, वैसे इसमें कुछ वो है नहीं। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे राउंड हो गए हैं कॉर्नर्स, ठीक है? तो इस ये एक छोटा-सा ये मतलब एक मेरी फाइंडिंग थी, मैंने देखा, तो ये उसके लिए है, अदरवाइज़ हमारे लिए तो ये बिल्कुल यूज़लेस है। तो ये कॉर्नर्स जो होते हैं ना, ये कॉर्नर्स के लिए है, और कॉर्नर्स में भी मतलब विड्थ आप जब ज़्यादा करोगे देन यू कैन सी। तो इसको फ़िलहाल हमें मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन वगैरह कलर हम चेंज कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट किसी भी, लेट्स से लेट मी जस्ट गिव दिस दिस टारगेट कलर, थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं, ठीक है? और क्या करना है, और मार्कर्स हैं, मार्कर्स लाइन ग्राफ में आपने देखे ही होंगे, किस तरह से आपके ये मार्कर्स, मतलब लेट मी सी दैट इसमें क्या है, ये देखिए मार्कर्स आ गए। यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्कर्स, आप इनके ये यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? स्टाइल चेंज कर सकते हो, मार्कर्स का कलर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है? तो ठीक है, वो सब आप करते रहेंगे। डेटा लेबल्स तो आप सबको मालूम ही है, डेटा लेबल्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ लेबल्स, मतलब जो हमारी सीरीज़ चल रही हैं ये, जो हमने अभी यूज़ किया है, जैसे कॉस्ट, रेवेन्यू, तो ये आप चाहो तो यहाँ शो कर सकते हो। दिस मेक्स सेंस कि ये कॉस्ट है आपका, है ना? और ये आपका प्रॉफ़िट है, रेवेन्यू है। तो मतलब लाइन के लिए उसने एक यहाँ पे लेबल क्रिएट करके दे दिया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं और हमें इसमें कुछ करना नहीं है। तो एक्चुअल में ये 2 चार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, और मैं इसको यूज़ करता हूँ ऐसे ही, जैसे मुझे सपोज़ कहीं पे टारगेट्स के साथ परफ़ॉर्मेंस का अगर कंपैरिज़न करना है तो आई यूज़ इट, ठीक है? इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं, वो ये कि लेट मी कॉपी दिस, एक लेवल और ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, क्योंकि इसका नाम स्टैक है। तो स्टैकिंग तो अभी हुई नहीं, अभी तो सिर्फ लाइन और कॉलम चार्ट ही बने हैं। उसके लिए आप लेजेंड में भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ अब ये हमारी कंट्रीज़ है, आप ये तो देख ही रहे हो टारगेट मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कितना एक्सपेंस है, एक्सपेंस से ऊपर जा रहे हैं, बढ़िया है, नीचे रह रहे हैं, तो मतलब कि हमारा सेल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम साथ-साथ ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ मुझे ईयर ऑन ईयर भी कंट्री वाइज़ देखना है, तो वो भी आप लेजेंड में डाल सकते हैं, आप सबको मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हायरार्की में चलते हैं। अब ये देखिए, तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दे दिया ईयर ऑन ईयर। तो एक ही कंट्री के अंदर 3 साल का परफॉर्मेंस अलग से मिल रहा है, और ओवरऑल जो आपको दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है कि टारगेट मीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। तो ये चार्ट अच्छा चार्ट है, इसको कभी यूज़ करना हो तो वी कैन यूज़। अब इसी का बिल्कुल भाई है अपना दूसरा चार्ट, ठीक है? उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि सबसे पहले मैं फ़िलहाल इसको हटाता हूँ, ठीक है? जैसे ये चार्ट मैंने कॉपी किया, अब देखिए हम इसको बना रहे हैं लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड आपको पता है वो स्टैकिंग नहीं होगी। तो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही चेंज किया अगेन, जैसे आपने देखा होगा कि लेजेंड नहीं डालते हैं तो क्लस्टर्ड और हमारे स्टैक सेम दिखते हैं, है ना? तो अभी ये बिल्कुल सेम ही चार्ट है, लेकिन जैसे ही मैं लेजेंड डालूँगा तो वो क्या करेगा, वो लेफ्ट टू राइट इनको मूवमेंट दे देगा, ठीक है? मतलब ऊपर स्टैकिंग नहीं करेगा, जो मेरे हिसाब से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लेट्स डू दिस, ईयर ऑन ईयर ही चलते हैं। फिर से मैं डेट्स को यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है?
और व्हाट आई डू डेट हायरार्की में लेट्स पिक द ईयर। अब देखिए इसमें पता है क्या है, इसमें हो सकता है कि अ, अभी मेरे पास शायद ऐसा कोई, क्योंकि मैंने अभी इस चार्ट को किसी प्रोजेक्ट में प्रेफ़रेंस नहीं दी है। अगर मुझे मैंने यूज़ किया है तो ये वाला चार्ट मैंने यूज़ किया है, बट हो सकता है कि इसका भी आपको कभी ज़रूरत पड़े, आई डोंट नो। बट आपको ये समझना होगा कि इसमें अभी जैसे इसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस है। इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि चार्ट गलत है, ठीक है? अगर मैं लेजेंड हटा दूँ फिर तो ये और ये सेम ही हो जाते हैं, करेक्ट? इसमें देखिए क्या है कि क्योंकि ये क्लस्टर्ड है तो इसमें आपको पता है स्टैकिंग नहीं होगी, तो आपके जो तीनों साल का डेटा है वो इस तरह से शो होगा। होगा कि नहीं? राइट? तो मैं ना इसमें कॉस्ट नहीं दिखाऊँगा ऐसे, क्योंकि मेरा कॉस्ट जो है और जो मेरा रेवेन्यू है, मैं इस चार्ट में ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो कितने आस-पास चल रहे हैं। अब इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी कंट्री का रेवेन्यू मीट ही नहीं हुआ। है ना? वो रीज़न ये है कि पहले क्या था, पहले दिक्कत नहीं थी। पहले ये जो हमारा टैब है, ये वाला टैब, ये वाला, ये उतना ही था जितना कि अभी है। फ़र्क इतना पड़ा कि उसमें वो उसने उसको डिवाइड कर दिया, डिकम्पोज़ कर दिया। है ना? लेकिन डिवाइड करने से सेल थोड़ी, मतलब इस ग्राफ के साइज़ में थोड़ी कोई डिफ़रेंस आएगा। वो अभी भी 2800 है, वो यहाँ पे 28,000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 12,000, तो बना तो वो ओवरऑल ही रहा है ना। तो लाइन जो यहाँ पे बन के आ रही है, वो इसके साथ बिल्कुल सही चल रही है। तो यहाँ पे मुझे अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं और दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना दिक्कत है। यहाँ पे ये क्योंकि अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये अलग दिखा रहा है इसका स्टाइल, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ सेल्स ऐसे चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ग्राफ जो है वो गलत है। ठीक है? तो इसमें अगर मुझे यूज़ करनी है तो फिर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं रेवेन्यू के साथ कॉस्ट मेंशन कर दूँ, बिकॉज़ कॉस्ट का तो अलग ही एक वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? मेबी इस कॉस्ट की जगह मैं कोई और ऐसी फ़ील्ड ले सकता हूँ जो अलग हो, हट के हो। जैसे आइटम शिप अगर मैं ले लूँ, तो वो आप दिखा सकते हो। क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितने शिप किए और क्या कॉस्ट है, मतलब ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और फिर हमें सेकेंडरी एक्सेस की हेल्प लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑन कर देते हैं, ठीक है? सेकेंडरी एक्सेस, बिकॉज़ सेकंड ये थोड़ा ये डेटा डिफरेंट है। इस डे ड ये डेटा जो है ये हमारा थाउज़ेंड्स में चल रहा है, छोटे नंबर्स में चल रहा है, ये बड़े नंबर्स में चल रहा है कि नहीं? तो ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो आपको, जब आप डैशबोर्ड्स वगैरह बना रहे होंगे, 3-4 डैशबोर्ड्स आप बनाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक्सपीरियंस आपको ये बताता जाएगा कि कौन-सी चीज़ें कहाँ कैसे यूज़ करनी है, ठीक है? तो कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो विजुअल है, ये मेरा एक बहुत ही बढ़िया एक्चुअली ये विजुअल है जिसकी मैं अभी बात भी कर रहा था, रिबन चार्ट। ये बहुत अच्छा विजुअल है। इसमें एक्चुअली में आधे लोगों को ये पता ही नहीं ये है क्या? इन्फॉर्मेशन क्या-क्या ये इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है? तो उस पे बात करते हैं। ये है रिबन चार्ट। रिबन चार्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम क्लस्टर्ड वगैरह पे डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे हमने एक रिबन फीचर डिस्कस किया था। अब ये खुद चार्ट ही है अपने आप में। देखिए रिबन चार्ट में क्या है कि करंट कैटेगरी और नेक्स्ट कैटेगरी का कंपैरिज़न होता है, अगर आपको याद हो। वो बताता है कि कितना अप डाउन हुआ है, दोनों का माइनस करके, ठीक है? अब क्योंकि वो तो हमने इसमें देखा था क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड में देखा नहीं, क्लस्टर्ड में नहीं, स्टैक में देखा था। स्टैक बार चार्ट में देखा था, स्टैक कॉलम चार्ट में देखा था। वो तो एक फीचर था, लेकिन अब तो खुद चार्ट ही है, तो इसमें और भी चीज़ें निकल के आएँगी, ठीक है? तो लेट्स से सपोज़ मैं एक्स एक्सिस में डालता हूँ कंट्री और आइटम शिप में डालता हूँ वाई एक्सिस में, सिंपल चार्ट है। सबसे पहले मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज़, कॉल आ रहा है एक। ओके। अब देखिए ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल चार्ट बनाया है और आपको पता है ये रिबन चार्ट है जहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा और आपको याद होगा। तो इंडिया और फ्रांस का कंपैरिज़न होगा, फ्रांस स्वीडन, स्वीडन यूके एंड सो ऑन, है ना? तो ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा। अब देखिए इंडिया की टोटल शिप है 6000, 6000 है ना? और फ्रांस की कितनी है? 4195, तो डिफरेंस आ गया, डिप हो गया मतलब। तो उसने बता दिया 1816 का डिप है। तो जो ऑडियंस है जब वो दिखेगा हमारा व्यूअर, उसको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे ढंग से मिल रही है, तो वो देख सकता है क्या चल रहा है, ठीक है? तो उसने जब देखा कि ये 30% माइनस सेल हुआ है, फिर यहाँ पे गए, फिर 6% का सेल डिप हुआ है, वो माइनस का हुआ है, मतलब इस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो ये तो हमने पहले देख रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। रैंकिंग के बाद अगर हम बात करें तो रैंकिंग आप देख रहे होंगे, कुछ रैंक एक नया चीज़ आया है जो उन चार्ट्स में नहीं था। ये रैंक अभी आपको सब में 1 दिखेगा क्योंकि ये चार्ट उसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है।
ये सपोर्ट तब करेगा जब हम इसमें लेजेंड्स क्रिएट करेंगे, मतलब इसमें और एक्स्ट्रा फील्ड्स डालेंगे, फिर उनकी रैंकिंग होगी और वो हमारा रिबन चार्ट जो है वो एक्चुअली हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो एक बड़ा ही बेसिक रिबन चार्ट है, वो मैंने आपको अभी दिखाया। अब जैसे देखिए, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ये मेरा चार्ट है, ठीक है? मैंने कहा कि कंट्री वाइज़ ठीक है, कंट्री वाइज़ में हम एज ग्रुप उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। लेट्स से मुझे कंट्री वाइज़ एज ग्रुप्स देखने हैं, ठीक है? देखिए, मैंने डाल दिया, या आप कुछ और भी डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे कैटेगरी डाल देते हैं, ये देखिए, कैटेगरी चलो मैं डाल देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, थोड़ा-सा इसको स्पेस बढ़ाता हूँ, ये आपका रिबन चार्ट बन गया। अब हम इस पे नज़र मारते हैं क्या है, ठीक है? ये तो सबको पता है, ये हमारी कंट्रीज़ हैं। इसके अंदर ये सारे हमारे क्या हैं, एज ग्रुप्स हैं। एज ग्रुप कौन-सा है? कैटेगरी सॉरी, व्हीलर, ये कौन-सा है? एनिमल, ये कौन-सा है? क्लॉथ, ये कौन-सा है? एक्सेसरी एंड सो ऑन, ठीक है? फिलहाल मैं एज ग्रुप ही रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि एज ग्रुप थोड़े कम है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी होगी, फिर देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, अब जब आप यहाँ पे रिबन चार्ट के यहाँ पे जाएँगे, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, इंडिया और फ्रांस के बीच में कंपैरिज़न होगा, बिकॉज़ ऐसे ही होता है, ये और ये, ठीक है? हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सॉर्टिंग वगैरह हमने क कवर कर ली है ना, कि सॉर्ट कैसे करते हैं, कस्टमाइज़ कैसे करते हैं अपनी एक्स एक्सिस, हमने किया है कि नहीं? अ, हाँ जी। कर लिया ना? नहीं, सॉर्टिंग एक तो ये सॉर्ट होता है, ये वाला सॉर्टिंग तो ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया है, रिमेंबर, लेकिन हमने यही किया। नहीं किया। हमने यही वाला किया है, यही सॉर्टिंग किया है जिसके अब पिछड़ा जो। और अगर मैं आपको अगर मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, पहले स्वीडन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, फिर इंडिया, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए, वो किया है कि नहीं किया है? नहीं सर, ये तो कस्टमाइज़ ड्रिवन शायद एक बार आप बोले थे सर, पर आप मतलब हाँ, एग्ज़ाम्पल नहीं दिखाए हो कि वो कस्टमाइज़ कैसे करता? ओके, चलो ठीक है। तो जब ये हमारा विजुअल बन रहा था ना, ऐसे किसी क्लास में स्टूडेंट ने पूछा कि सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ अ, इंडिया और रशिया के बीच में कंपैरिज़न देखने के लिए, बट रिबन तो ऐसा देगा नहीं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अभी जो आप यहाँ पे ये डाल रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कंट्री आ रही है, वो आ रही है। मैं बेशक उन्हें सॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन सॉर्टिंग से आपको पता है वो अल्फ़ाबेटिकली हों पे। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली देखना ही हो कि इंडिया, रशिया एंड देन रशिया, स्वीडन, समथिंग लाइक दैट, वो किया जा सकता है क्या? तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऑटोमैटिकली रिबन उसके अकॉर्डिंग कंपैरिज़न देगा। तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कस्टमाइज़, ठीक है। ओके, कल जब हम मिलेंगे तो आप एक काम करना, समेदा, ये जो टेक्स्ट फाइल मैं आपको दूँगा, इसके आगे जो भी हमने किया है अभी, गो थ्रू इट एंड टाइप इन डन, 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 और मुझे भेजना, सो दैट फिर जो रह गया है वो क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप देखो कि इंडिया का जो इंडिया के अंदर के अब हम इसमें हैं, समझ रहे हो आप? देखो, उसने रिबन ने क्या किया, कलर्स भी वैसे ही बनाए हुए हैं, और ये आपने उस चार्ट में भी देखा था। मैंने आपको बताया था ये कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। पहले मुझे नहीं लगता था, पहले मुझे लगता था खुद के कलर्स सेट कर लेते हैं, बट मुझे लगता है उसमें मेहनत ज़्यादा है, टाइम वेस्ट ज़्यादा है, और ये ऑटोमैटिकली अच्छे उसी के कलर्स बना के आपको दे रहा है। थोड़ा-सा इसे हम लाइट कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा और फ़ोकस बढ़ जाएगा कि ये हमारा एनालिसिस के लिए है और ये हमारे नंबर्स हैं। तो अभी हम इंडिया की किस कैटेगरी में, 3 टू 5 में, तो अगर मैं गया तो आपको फ्रांस के साथ कौन-सी कैटेगरी का कंपैरिज़न मिलेगा? 3 टू 5 का। तो हमारी सेल्स देखिए, फ्रांस की 712 है और इंडिया की है 1109। ऑब्वियसली इसमें डिप हुआ है, और डिप हुआ है 35% का, करेक्ट? एकदम। सो एक तो 35% पे डिप आ गया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब उसने एज ग्रुप कौन-सा उठा लिया है? 0 टू 6। अब उसने कौन-सा एज ग्रुप उठा लिया? 1 टू 2। वो तो अंडरस्टूड है, कंपैरिज़न कैसे हो रहे हैं, ठीक है? पहले सिर्फ़ इंडिया और फ्रांस का ही कंपैरिज़न हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास लेजेंड्स आ गए, तो उनका कंपैरिज़न होगा। अब यहाँ की रैंकिंग जो है वो काम आती है, ठीक है? अगर आप देखें कि रैंक ये किस हिसाब से दे रहा है, जैसे ये कह रहा है देखो 3 टू 5 ईयर्स का, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे हूँ, तो 3 टू 5 की बात होगी, ठीक है? वही बेसिकली ये कह रहा है कि आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो रैंकिंग में क्या डिफरेंस आएगा? अब वो रैंकिंग का डिफरेंस बेसिकली वो ये देख के बताता है कि कितना अप या डाउन हुए हैं। आपके पास टोटल रैंकिंग कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल रैंकिंग हमारी 5 बन सकती है इसमें, करेक्ट? तो मतलब 5 पोज़ीशंस हैं, तो कोई टॉप होगा, कोई सेकंड,
थर्ड, फोर्थ होगा। यहाँ पे अगर हम ये वाला कैटेगरी देखें, इसका सेल सबसे कम हुआ है। हम चाहें तो एक बार डेटा लेबल का यूज़ कर सकते हैं, डेटा लेबल ताकि आपको दिख भी जाए, है ना? सो लेट्स जस्ट गो इन द डेटा लेबल। अच्छा, अब देखिए डेटा लेबल ऑन किया, इट सेज इनलार्ज द विजुअल, इनलार्ज द विजुअल और डिक्रीज द डेटा लेबल। तो थोड़ा-सा दिखेगा नहीं तो घबराना नहीं है, थोड़ा-सा इसको बढ़ा देते हैं, सिंपल है कि ये पॉइंट वो बता रहा है, ठीक है? तो अब भाई नंबर्स भी मुझे लग रहा है, एक बात आपको समझाने के लिए 1000 फॉर्मेट से हटा देते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर मेरे पास है, वैल्यू में होना चाहिए फॉर्मेटिंग का ऑप्शन और डिस्प्ले यूनिट नन कर देते हैं। हाँ, अब बेटर है। तो अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेल कितना है 1109। अगर आप इसी कैटेगरी में देखो तो इस एज ग्रुप का सबसे लोएस्ट सेल है ये, सबसे लोएस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैटेगरी में इसका रैंक क्या बना 5, मानते हो? सबसे नीचे है ना? अब यही कैटेगरी आगे जाके क्या परफॉर्मेंस दिखा रही है? आगे जाके भी यही ये कैटेगरी सबसे नीचे ही है, देख रहे हो आप? तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आपका रैंक वही है, इसका पोजीशन वही है। यहाँ भी वो 5th पे था, यहाँ पे भी 5th पे ही है। फिर आगे चलें, अब देखो, आगे क्या हुआ कि जब हमारी नेक्स्ट कंट्री स्वीडन आई तो इसने जंप कर लिया ऊपर, क्योंकि अब ये सेकंड हाईएस्ट बन गया है, नीचे से सेकंड स्मॉलेस्ट आई शुड से। 580 सबसे छोटी सेल है इसमें और ये बन गया 674। तो इसका मतलब कि अब इसे रैंकिंग ऊपर जंप किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वो वाली दे रहा है कि फ्रांस में आपका रैंक 5 था, सबसे नीचे था और वहाँ जाते हुए आपका रैंक अप हो गया। तो 2 लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, परसेंटेज वाइज़ और रैंकिंग वाइज़। ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है? तो इस तरह से हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं इसमें। अब एक और चीज़ है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो इस चार्ट को, आप देखोगे कि रिबन की एक और ख़ास बात है कि वो रैंकिंग देता है, वो परसेंटेज देता है ना? आपको बताता है कितना गैप है पॉज़िटिव, नेगेटिव। एक और अच्छी चीज़ वो बता रहा है, नोट कर रहे हो आप? ये ऑटोमैटिकली डेटा सॉर्ट करके देता है। जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमेशा टॉप पे होगा, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड में मिलेगा आपको। हाईएस्ट सेल्स सबसे ऊपर एंड देन सेकंड हाईएस्ट एंड देन थर्ड, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे नज़र मारो, सारे के सारे सॉर्टेड हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? इसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, आप रखना चाहो रख सकते हो बट इट्स फाइन, ठीक है? तो एक ये भी कोई आपको someone asks you कि what are the qualities, what are the the features in the ribbon chart that other charts they don't uh, give out, तो उसमें आप ये points बोल सकते हो। They do the comparison with the current category and the next category, the following category, ठीक है? They do the comparison in terms of the numbers as well as the contribution. Like if there is a dip of or if there is an improvement, in that number. And also it tells us about the ranking के बारे में भी बताता है। And also one more thing, that when the ribbon gets formed, the data is always sorted from the highest to the lowest, right? Going from top to bottom, मतलब उस तरह से चलता है। अब देखिए ये तो अगर सपोज़ यही अगर कॉस्ट का हो, तो कॉस्ट के लिए फिर जो ऊपर है मतलब उसमें ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, मानते हो? तो वो देखने का नज़रिया उस हिसाब से होगा। अगर ये प्रॉफ़िट है, तो ठीक है, ऊपर वाले पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। ज़्यादा मतलब ऊपर वाला हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये लॉस है तो फिर ऊपर वाला हमारे लिए खराब रहेगा। तो वो तो ऑटोमैटिकली डेफ़िनिशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? अच्छा, तो ये हमारा रिबन था, ठीक है? बाकी हम इसमें सारी चीज़ें आप कर चुके हो, ठीक है? लेयर वगैरह सॉरी, पर एक बार दोबारा चलते हैं यहाँ पे, तो और तो इसमें कुछ मुझे करना नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अब एज ग्रुप है हमारे 5 ही हैं। बाय चांस अगर मैं आपको कहूँ कि आइटम्स डाल देते हैं, ठीक है? आप देख रहे हो कितने सारे आइटम्स हैं। पहली बात तो इतने आइटम्स डेफ़िनिटली चैट में नहीं जाने चाहिए। ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा अगर हो जाए तो दिक्कत है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि अ, कैटेगरीज़ के अलावा और क्या है मेरे पास? चलो, अब देखो, मैं आपको ज़ूम स्लाइडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने अब तक शायद डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको बोला था राइट मोमेंट में ही डिस्कस करेंगे। ज़ूम स्लाइडर पहले शुरू मतलब ये भी आया है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इसको आए, लेकिन पहले नहीं था ये। ज़ूम स्लाइडर देखिए क्या करता है, जब आप ज़ूम स्लाइडर ऑन करते हो, ये देखिए, ये बेसिकली आपको ना ऐसे स्लाइड करने के लिए ऑप्शन देता है ये। आप ऊपर-नीचे इसमें जा सकते हैं।
ठीक है? तो अब आप इसको किसी नॉर्मल चार्ट में यूज़ करें, जैसे सपोज़ ये वाला चार्ट है या कोई भी आप चार्ट और यूज़ करें तो ना सेंस नहीं बनता है। मतलब फिर आप ये सोचते रहेंगे ये है क्यों एक्चुअल में? मतलब ये क्या करता है, ये आपको नीचे लेवल पे ले जाता है, ठीक है? नीचे जैसे ये देखिए, ये नीचे-नीचे आपको लेता जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है? लेकिन ऐसे चार्ट्स में जहाँ स्टैकिंग वगैरह हो रही है, वहाँ पे बड़ा काम का है। कैसे? देखो, कुछ क्योंकि यहाँ पे भीड़-भाड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली कैटेगरीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है? तो मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा-सा उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है। मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, देखिए आप न्यूज़ीलैंड, जर्मनी, रशिया पे हम थोड़ा नज़र मारें, देखो आपको क्या करता है, ये ज़ूम करके देता है चीज़ें, है ना? मतलब अब हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से देख सकते हैं, ये पढ़ने में ज़्यादा ईज़ी होगा। तो ये स्लाइडर जो होता है, ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर अब सपोज़ वैसे तो मैंने आपको बोला ये नहीं होना चाहिए, बट लेट्स से आपने डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कोई चक्कर नहीं है सर, स्लाइडर है ना, तो मतलब अब स्लाइडर के थ्रू देखिए मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। हालाँकि इसमें ज़्यादा ये बहुत ही आइटम्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा है इसलिए इसमें हेल्प नहीं मिल रही है। बट कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल की इन्फॉर्मेशन जो हमें ज़्यादा जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, वो हमें ये स्लाइडर जो है ज़ूम स्लाइडर ये हेल्प करता है, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इस चार्ट को यूज़ करते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह तो आपको पता ही है। एक बस रिबन्स पे थोड़ा-सा काम कर लेते हैं, ठीक है? अ रिबन्स पहले भी आप देख ही चुके हो, मैच सीरीज़ कलर ऑलरेडी ऑन है। अपने कलर्स नहीं बनाएँगे, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। आप बनाना चाहो बना लो। मैं जनरली थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वगैरह ज़्यादा कर सकता हूँ। बॉर्डर करने का भी मैं सोच सकता हूँ, थोड़ा लाइट जो हमारा ये एनालिसिस हो रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये, ठीक है? ये तो बिल्कुल ही अब तो पता ही नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन बेटर है, बट थोड़ा आपको लाइट करना हो कर सकते हैं। अ, और और क्या कर सकते हैं हम? बॉर्डर्स बॉर्डर्स वगैरह आपको जैसे करना हो तो आप कर सकते हैं। उसमें मैच रिबन कलर वाला ही बॉर्डर मैच करवा लें और विड्थ थोड़ा-सा बढ़ा दें, सॉर्ट ऑफ दिस ये देखें, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा ग्राफ में ये क्लैरिटी मिल जाए कि एक सेक्शन अलग है और एक सेक्शन अलग है। मतलब मेरा पॉइंट ये है, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी कम करते हैं, ज़्यादा हो गई है। हुँ। आप कलर्स भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं बिकॉज़ थोड़े से कलर्स कॉन्ट्रास्ट में हो तो ज़्यादा बढ़िया। एनीवेज़ तो ये पहले भी देख चुके हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आपको नहीं रखना बॉर्डर तो यू कैन जस्ट रिमूव द बॉर्डर, बिना बॉर्डर के वैसे ठीक लगता है। ठीक है? अच्छा और उसके बाद स्पेस बिटवीन द रिबन्स ये वो लेआउट, इनके बीच का स्पेस आप चाहें वो बढ़ा सकते हैं। मेबी आपको 1-2% थोड़ा-सा रखना हो, ठीक है? बट आई कीप द सेम आई विल पहले मुझे ये थोड़ा बेटर लगता था ऑप्शन बट फिर मैंने रियलाइज़ किया ये एक्चुअल में थोड़ा-सा ना ऐसा लगता है कि जैसे ये भी एक तरह का चार्ट ही है मतलब वर्टिकल मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है तो आई जनरली 1 आध परसेंट रखना है तो आप रख सकते हैं थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है अदरवाइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला है दैट इज़ आल्सो ओके। तो ये वन ऑफ द वेरी पावरफुल चार्ट बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देने के लिए और ऑलवेज़ कीप दिस हियर अगर आपके पास इस तरह से स्टैकिंग हो रही है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? अब एक और हमारे पास ऐसा ही चार्ट है, अगेन ये चार्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे तो बहुत सिंपल चार्ट है, लेकिन इसके अंदर भी एक अलग लेवल की इन्फॉर्मेशन आती है, फनल चार्ट, फनल। फनल चार्ट क्या करता है, जैसे आई वांट टू चेक कंट्री वाइज़ रेवेन्यू, ये देखिए, दिस इज़ हाउ द फनल चार्ट गेट्स क्रिएटेड। हमेशा इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में रखना नहीं तो ये फनल लगेगा नहीं। जैसे डिसेंडिंग है बड़े लेवल से छोटे लेवल सेटिंग कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, फ़नल ही रहेगा। बाई चांस अगर मैं ये सॉर्टिंग कंट्री पे कर दूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? आपको कहीं कोई ऐसा चार्ट मिल जाए और कोई आपको बोले कि थोड़ा-सा ऐसा क्यों आ रहा है डिस्टॉर्टेड, तो वो नंबर्स पे ही आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, फ़नल तभी लगेगा वो। तो आई विल प्रेफर द डिसेंडिंग वन, तो ये आपका एक सिंपल फ़नल चार्ट है। इसमें वी कैन ऐड एज़ मेनी वैल्यूज़, ये मुझे इसकी थोड़ी बात ज़्यादा अच्छी लगती है और ये स्पेस जो है बहुत कम लेता है।
जैसे आई कैन पुट दिस थोड़ा फॉन्ट लाइट करके, वी कैन पुट दिस इन दिस वे, ठीक है, मतलब कोई अगर डेटा मुझे जैसे कुछ शो करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखें कि इसमें ये 100% 9.7% क्या है। फनल में देखिए एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के ये आती है कि ये क्या करता है, जैसे हमारा पहला आइटम क्या है, कैमल, रेवेन्यू कितना है 17,000, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट दिखा रहा है 100। ये क्या है, बेसिकली फनल क्या करता है, फनल दो कंपैरिजन दिखाता है आपको। एक तो पिछली फील्ड से, कैमल ड्रेस से पीछे तो कुछ है नहीं, तो कंपैरिजन किससे करेगा, इसलिए वो परसेंट ऑफ फर्स्ट दिखा रहा है कि ये तो 100% ही है, ठीक है। जैसे हम नीचे जाएंगे, आप देखो दो चीज़ें निकल के आ रही है, परसेंट ऑफ फर्स्ट, परसेंट ऑफ प्रीवियस। मतलब कि जो हमारा ये विसल है, विसल का कंपैरिजन दो कैटेगरी से होगा, एक तो टॉप पे जो है क्योंकि उसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है, और एक जो उसके पीछे है, बिल्कुल पीछे। अब इस केस में अभी दोनों ही सेम हैं, तो इसीलिए वो दिखा रहा है 95% टोटल कैमल का है, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है। अगर इसका रेवेन्यू 17 है तो इसका रेवेन्यू 17 ही है, ठीक है, 8853 है इसका वो, तो वो डिवाइड जब करेंगे तो 95% आएगा। अब जैसे ईयरिंग में आप जैसे जाओगे ना, नंबर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। देखो कैमल से कंपैरिजन करते हुए 91% सेल है और पिछले वाले से 95% है। पिछले वाले से ज़्यादा ही होगी बिकॉज़ डेटा डिसेंडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे-जैसे आगे जाएँगे 2 कंपैरिजन मिलते जाएँगे। अब टी-शर्ट का कंपैरिजन ब्लेड से हो रहा है, उसकी सेल से हो रहा है, कितना टोटल उसका वो वेटेज है, और कैमल ड्रेस के साथ हो रहा है क्योंकि कैमल ड्रेस सबसे टॉप पे है। तो ये इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये जो 100 और 9.7 है ना, आपको नंबर दिख रहा है, ये कई बार हमें नहीं पता होता ये क्यों है। ये एक्चुअल में ना आपका सबसे जो लोएस्ट वाला सेल वाला आइटम है और जो सबसे हाईएस्ट वाला है, उसकी एक्चुअली ये रिलेशनशिप उसका बता रहा है वेटेज। यानी कि ये सेल सिर्फ़ 9% है आपकी एक ऐसे प्रोडक्ट की सेल से जो सबसे ज़्यादा आपका, जिसकी रैकेट से सबसे हाईएस्ट सेल हुई है। ठीक है? मतलब 17,000 है, इसका कितना है 1700 ओनली। तो ये बहुत एक छोटा नंबर है। कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रहेगी, करेक्ट? फ़नल इसीलिए जो है वो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा लाइट कलर दे दें, तो मतलब कलर्स वगैरह तो आपको पता ही है, उसमें हम नहीं जाएँगे। डेटा लेबल्स, लेबल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, अदरवाइज़ लेबल्स आप रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? आप उनको इनफैक्ट आउटसाइड एंड और इनसाइड एंड ये 2 ऑप्शंस हैं। तो इनसाइड सेंटर में जनरली वो यहाँ आ जाता है, बट मे बी ड्यू टू दी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं, इफ़ आई जस्ट चेंज दिस टू अम, कंट्री, ये देखिए, ठीक है? या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंट्री व्हिच sales, the revenue which has registered the lowest sale, and this is the country which has got the highest sale. दोनों का कंपैरिजन भी है, ठीक है? तो यू कैन पुट एनीथिंग। एनीवेज़, सो वहाँ पे वो बिकॉज़ देयर आर टू मेनी नंबर्स, तो आई थिंक वो आपको दिख नहीं रहा है, बट ये इनसाइड सेंटर है, ठीक है? आउटसाइड दिखे ये, ठीक है? तो कई बार चीज़ें थोड़ा, मैंने आपको जैसे बोला है, आपको नहीं होती हुई दिखें तो वो ये भी रीज़न हो सकता है लेआउट उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये परसेंट ऑफ फर्स्ट, ये देखिए, ये सब भी आप कर सकते हो। वही हमने जो पहले किया है, या परसेंट ऑफ डेट वैल्यू के साथ परसेंट ऑफ फर्स्ट भी आप कर सकते हो। इनकी अपनी वैल्यू और पीछे का कंपैरिजन, तो ये 28 वाला आपको दिखेगा, करेक्ट? मतलब ये ऑप्शन आप कर सकते हो, आपको रखना हो तो आप दोनों ऑप्शन रख सकते हो। एंड फिलहाल के लिए मैं इनको, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ कम है, तो वी कैन मैनेज दिस इनसाइड सेंटर, दिस लुक्स नाइस। फॉन्ट वगैरह जो भी आपको करना है, यू कैन सी, यू कैन डू इट। बैकग्राउंड, अगेन बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। आई विल नॉट डू इट। लेबल्स, लेबल्स तो ऑब्वियसली हमें चाहिए, है ना? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कन्वर्जन रेट ये वाला, ये भी चाहिए। इट्स नाइस इन्फॉर्मेशन। वैसे तो क्योंकि मैंने यहीं पे यूज़ कर दिया है, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम कंपेयरिंग इट विद द फर्स्ट, तो इस यू मे रिमूव दिस इफ यू वांट, बट लेट्स से आपको ये नहीं रखना है अगर, तो ये तो होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है।
ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। बाकी हमारा बैकग्राउंड्स वगैरह वो आप देख ही चुके हो। तो दिस इज योर फनल चार्ट। कोई डाउट तो पूछो। ठीक है, अब इसमें ये सर ऑफ कर लेना आप खुद, ठीक है, लेबल्स में जाके turn off this, sorry, data labels, yeah, okay. Next, the chart that we will discuss is uh, this one. ये जो मैंने आपको बताया कि एक नया विजुअल आया, काफ़ी बढ़िया विजुअल लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा, मैंने रिसेंटली इसको सीखा है कुछ महीने पहले। तो देखिए, कार्ड पे हमने बात की थी, आपको याद है? बहुत सिंपल था कार्ड, एक फील्ड ड्रैग कर दूँ, एक ही फील्ड के लिए बना है। अब जो नया कार्ड आया है ना, कहाँ गया? ये, इसमें देखो क्या है, इसमें आप मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला कॉस्ट, ठीक है? अच्छा, रेवेन्यू भी दिखाएँगे, यूनिक आइटम्स भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे काउंट, मतलब कितना काउंट हुआ है, थोड़ा स्पेस देते हैं। देख रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, और शिप, आइटम शिप भी चाहिए, लेट्स से आइटम शिप मैं यहाँ रख लेता हूँ। देख रहे हो आप? और भी मैन्युफैक्चरर्स भी पता करने हैं, हमारे पास कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं एज़ ऑन डेट, ठीक है ना? इस तरह से देखिए, इस तरह से बन गया है। थोड़ा स्पेस देंगे, देखो ये हमारा कार्ड है, ठीक है? अब अभी तक तो ऐसा कुछ ख़ास दिखा नहीं हमें, मतलब क्योंकि ठीक है, इसमें आपने फ़ील्ड्स डाल दी, बट आगे देखते हैं अभी। सबसे पहले काउंट, इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है? सो यूनिक शॉप्स में लिख देता हूँ, क्या कहते हो? या फिर मैन्युफैक्चरर, डीलर्स, जो भी आपको रखना हो, ओके। यूनिक आइटम्स, कितने आइटम्स हमारे पास, प्रोडक्ट्स कितने हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट, आइटमशिप, बाकी सब ठीक है, ठीक है? चलिए, ईज़ी है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। देखिए, लेआउट है आपके पास, सिंगल रो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। कॉलम भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे फिट करना हो इस तरह से, राइट साइड पे डैशबोर्ड के, वो आप कर सकते हैं। ग्रिड भी आप कर सकते हैं। ग्रिड इस तरह से चलता है, ये देखिए, ये ग्रिड है। थोड़ा-सा आपको अभी मैं डिफरेंस दिखेगा, जैसे ये देखिए, जैसे आपने ग्रिड ऑन किया तो वो आपको ये ऑप्शन दे देता है कि मैक्स रो कितने रखने हैं, मैक्स कॉलम कितने रखने हैं। अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपको बाकी उस लेआउट्स में नहीं मिलती है। जैसे मैंने कहा कि मैक्स रो मुझे रखने हैं 2, ठीक है? और कॉलम्स कितने रखने हैं, कॉलम्स मुझे रखने हैं लेट्स से 2, इस तरह से। ये देखिए, 2 रोज़ हो गए, 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है? इस तरह से। और ये स्क्रोल बार बन गया देखिए, क्योंकि एक जगह है वो उसको एडजस्ट तो करेगा ही ना, ठीक है? तो मतलब ये ऑप्शन जो है ये भी है, ठीक है? आई विल प्रेफर द सिंगल रो ओनली, हम सिंगल रो पे चलते हैं। वो ग्रिड है, ठीक है? कॉलम है, सब ठीक है। ये सारी फॉर्मेटिंग चीज़ें आप अपने आप देख-देख के सीख जाएँगे। स्पेस बिटवीन कार्ड्स, ये स्पेस आपको बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है? वेल, दिस इज़ ओके, अभी जितना है 8 पिक्सेल है जो भी था, आई एम ओके विथ दिस। ओके, इसके बाद लेट्स लीव दिस टू द डायरेक्शन 1। कॉलर वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ इनकी फॉर्मेटिंग सेक्शन है, ये भी आपने पहले किया हुआ है, ठीक है? तो आई विल जस्ट गिव दिस 25, ठीक है? 25 दे देते हैं। कलर वगैरह आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर लेट्स से, ठीक है?
अलाइनमेंट, लेट्स पुट देम इन द सेंटर। टेक्स्ट रैप ऑफ है, ऑन कर सकते हैं आप, बट नंबर्स होते हैं, नंबर्स इतने बड़े नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं, बिलियन मिलियन, तो ऑफ ही रखा हुआ है, विच इज़ ओके। बाई चांस कोई फील्ड ब्लैंक हो जाए आपके डेटा में, तो वो ये हाइफन हाइफन भी दे देगा, मतलब इन केस आप कोई चीज़ निकाल रहे हैं और वो चीज़ ब्लैंक आ रही है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि मुझे, आपने एक फॉर्मूला बना लिया कि जिन डीलर्स की सेल 5000 से ज़्यादा हुई है उनका काउंट चाहिए। अभी आपको डेक्स तो आता नहीं ना, पर वो फील्ड आपने यहाँ डाल दी, ट्रैक करती, क्योंकि वो फॉर्मूला बनेगा तो यही होगा, है ना? वो ऐसा कोई डीलर है ही नहीं, ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंक को वो इस तरह से कर सकता है। आप इसमें चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, कुछ करना हो तो। इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी लेबल्स। तो ये लेबल्स हमें चाहिए, आपको पता ही है लेबल्स हमें चाहिए। तो ये लेबल्स, लेट्स से गो विथ दिस कलर। ओके, पोजीशन आपको लेबल्स की कहाँ रखनी है? अबव रखनी है, बिलो रखनी है, ये देखिए। अबव रखेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। अभी तक सब ठीक है, नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। ये सब एज़ इट इज़ रहने दीजिए। लेआउट, ये अगेन वो इनकी लेआउट्स ऊपर नीचे थोड़ा-सा इसको करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से मेबी टॉप पे रख लेते हैं। अब इसके आगे का जो फॉर्मेटिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये विजुअल जो है पिक किया आपके लिए। रेफरेंस लेबल्स देखिए, इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, रेफरेंस लेबल्स, मतलब कि इस कार्ड के इन्फॉर्मेशन के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो सब लेवल पे। क्या? जैसे सबसे पहले तो जहाँ इन्फॉर्मेशन डालनी है वो फील्ड हम चूज़ करेंगे। अगर सब में डालना तो ऑल भी आप कर सकते हो, ठीक है? पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज़ आइटमशिप के अंदर हम लेट्स से मैं चाहता हूँ, टोटल तो दिख ही रहा है। मैं 2 चीज़ें और डालना चाहता हूँ, हाईएस्ट सेल एंड द लोएस्ट सेल, या मे बी एवरेज। एवरेज क्योंकि मैंने यहाँ नहीं डाला है, बट मैं चाहता हूँ एवरेज के लिए अलग कार्ड नहीं, यहीं पे डाल देते हैं, है ना? तो आप यहाँ पे डेटा ऐड कीजिए और यहाँ पे फील्ड अपना ढूँढें, जो भी है। कॉस्ट है ना, एवरेज चाहिए, या तो आप ऐसे कर लें, वो भी ठीक है, या सीधा इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और इसके समराइज़ेशन फंक्शन में इसको हम एवरेज कर देते हैं। ये देखो, एवरेज आ गया ना? थोड़ा-सा स्पेस बढ़ाते हैं, बाद में एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, एवरेज ऑफ कॉस्ट आ गया। एक और इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ मैं, कॉस्ट से रिलेटेड, डाल दीजिए। हाईएस्ट कॉस्ट कितना हुआ है? 1 एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम। देख रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, अब आपने ये लेबल्स फिर आप हर फील्ड में डाल सकते हो। ऐसे ही, यहाँ से जो आप कॉस्ट सेलेक्ट करोगे, तो आप कॉस्ट का भी डाल सकते हो। ये देखो, एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएँ, एवरेज करना हो मतलब अगर आपको, और लोएस्ट, ठीक है? लेट्स से मिनिमम, मैक्सिमम भी आप डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है? एनीवेज़, और जब अगर बाय चांस आपको रिमूव करना हो तो आप यू कैन रिमूव दिस फ्रॉम हियर। रिमेंबर हम रेफरेंस के अंदर हैं, लेबल्स के अंदर, रेफरेंस लेबल्स के अंदर हैं। एक तो नॉर्मल लेबल थे, वो तो आपको पता ही है शुरू से, लेबल्स, डेटा लेबल्स, डेटा वैल्यूज़, है ना? अब हम रेफरेंस एक उन्होंने नया वर्ड दिया है, तो हम एक पे ही काम करेंगे, ठीक है? व्हिच इज़ आइटम शेप। इसको ध्यान से समझिए, बिकॉज़ इसको मैं थोड़ा जब देख रहा था मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ, बट वही है, फिर आपको थोड़ा-सा 1-2 बार करने से फिर पता लग जाता है। तो देखिए, इसमें ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि आप रेफरेंस लेबल ऐड कीजिए, ठीक है? मतलब ऐसे रखता हूँ मैं इसको। आप रेफरेंस लेबल्स के अंदर जाके वो रेफरेंस, मतलब वो फ़ील्ड सेलेक्ट कीजिए, सीवी सेलेक्ट कीजिए, मेन सीरीज़ जो है, जैसे हमने आइटम शिप किया, और उसमें लेबल्स आप डाल दीजिए। अब वो ये कहते हैं कि अब आप, हो सकता है इन लेबल्स को जब आपने डाला, तो आपने देखा उनकी वैल्यूज़ ऑटोमैटिकली आ रही हैं। वो तो आएँगी ना, बिकॉज़ कैलकुलेशन के साथ ही पूरा जाएगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 2 ऑप्शन और दे रहे हैं। क्या? आप इन लेबल्स को रीनेम कर सकते हैं, बिकॉज़ जैसे हमने यहाँ पे किया था, यूनिक आइटम किया था, तो यहाँ पे भी हो सकता है मैं करना चाहूँ, है ना? तो वो आप कर सकते हैं। जो लेबल की वैल्यूज़ आ रही हैं,
है ना? उसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी डेसिमल में मुझे इसको एक ही नंबर पे रखना है डेसिमल पे, या राउंड अप कर देना है 0 पे, वो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने नीचे एक टाइटल ऑप्शन और दे दिया। ये ऑन है ये, इस पे जाएँगे हम अब, ठीक है? क्योंकि ऊपर से सीरीज़ सिलेक्ट की, सीरीज़ के अंदर लेबल्स डाले, अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि अब टाइटल पे आ जाओ। लेकिन किसके टाइटल पे? वो जो लेबल है, उस लेबल का हमने तो बताया नहीं। लेबल तो आप पहले लेबल सिलेक्ट करो। ये लेबल है, कौन-सा? एवरेज ऑफ कॉस्ट। मानते हो? एवरेज ऑफ कॉस्ट, ठीक है? मैं इस लेबल पे आ गया, टाइटल में चलता हूँ वैसे, क्योंकि मुझे इसको रीनेम करना है। तो यहाँ पे गया मैं, मैंने बोला कस्टमाइज़, ठीक है? कस्टमाइज़ पे मैंने जैसे बोला, मैंने आपको बताया भी एवरेज, एक्सपेंस या कॉस्ट जो भी आपको लिखना है, ठीक है? वैसे आइडियली हमने यहाँ गलत फ़ील्ड डाल दिया। आइटम शिप है एक्चुअली, सो नो प्रॉब्लम, ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ दोनों ही गलत डाल दिए, सॉरी, सॉरी। सो लेट्स रिमूव दिस। आइटम शिप का एवरेज देखेंगे, आइटम शिप का। अच्छा, पहले इसको मैं कैलकुलेशन देता हूँ। सो आई वांट एवरेज, ठीक है? ओके, उसके बाद आई ऐड द अनदर फील्ड, लोएस्ट या हाईएस्ट जो भी मुझे देखना है। लेट्स से मिनिमम, मिनिमम 1 हुआ है। अब ठीक है। अब जब मैं इसके नीचे आया तो उन्होंने कहा कि आप लेबल को सिलेक्ट कीजिए अगर आपको करना है रीनेम। मैंने लेबल सिलेक्ट किया, मैं उसके टाइटल में जा रहा हूँ और टाइटल में हम बोलें कस्टम। कस्टम में यहाँ पे हम एवरेज पूरा कर लेते हैं ना इसको, ठीक है? एवरेज आइटम्स शिफ्ट, इस तरह से। अब आई एम ओके विद दिस। फिर आपको इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, बोल्ड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या जो भी आपको करना है, लेट्स से ये कर दिया। 10 इज़ ओके, ठीक है? कलर, कलर चेंज करना है, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप ये एफ़ेक्ट्स जहाँ-जहाँ आप देखते हैं, इसका मतलब हम अपने रूल्स भी लगा सकते हैं। ये मैं धीरे-धीरे करेंगे इसको। फिलहाल लेट्स हम इसको कोई भी ब्लूइश टाइप कलर, कुछ भी ऐसा, या चलो कुछ और कलर देते हैं, लेट्स से, ठीक है? इस तरह से आपने कलर दे दिया। तो अभी आप एवरेज आइटम पे बैठे हो। ये अब उसका वैल्यू सेक्शन है। मैंने आपको बताया ना, वैल्यू पे भी काम कर सकते हैं हम। तो वैल्यू को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कुछ भी। जैसे मैं इटैलिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए 12.97 इटैलिक हो गया। बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं कलर चेंज नहीं करता हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका डेसिमल 0 हो जाए या 1 हो जाए एटलीस्ट, ठीक है? 1 रख लेते हैं, एवरेज है तो डेसिमल में अच्छा लगता है। ये देखिए, ठीक है ना? क्लियर हो गया? एक बार दोबारा करें। अब मुझे मिनिमम आइटम को चेंज करना है, तो रेफरेंस लेबल पे शुरुआत से चलेंगे। रेफरेंस लेबल आइटम शिप के अंदर ही है, उसके अंदर का लेबल मिनिमम ऑफ आइटम सिलेक्ट किया, फील्ड टाइटल के अंदर कस्टमाइज की और बोला कि ये है लोएस्ट, लोएस्ट आइटम शिफ्ट, या फिर लोएस्ट शिफ्ट, क्या कहते हो? उसको भी फिर उसी हिसाब से कलर वगैरह आप दीजिए, ठीक है? जो भी मतलब कलर आपको देना है, यू कैन डिसाइड। फॉन्ट वगैरह सब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सभी में, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो अ, एनीवेज़, तो ये सब आप कर लेंगे, ठीक है? वैल्यू सेक्शन में अगेन वो जो 1 है उसको लेट्स से मैं इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको दिखे। तो इस तरह से हमारा वैल्यू सेक्शन भी हो गया, ठीक है? अब उन्होंने आगे एक और चीज़ की है, वो आप थोड़ा समझें, जिसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था, क्या हो रहा है? वैल्यू के नीचे एक और सेक्शन आता है, डिटेल। अभी हम हैं लोएस्ट शिप पे। ये डिटेल क्या है? ठीक है, डिटेल को मैं ऑन करता हूँ 1 मिनट आपके लिए। आप देखो, डिटेल में हाइफ़न-हाइफ़न आ गया वहाँ पे। डिटेल में भी ऑप्शन है ऐड करने की। मतलब आप डिटेल डिटेल भी ऐड कर सकते हो। वो क्या?
एक्चुअल में इसमें ऐसा है कि डिटेल में मुझे जो एक अलग चीज़ लगी जो ऊपर वैल्यू में नहीं है, बाकी मुझे लगता है सेम ही है, जो अभी तक की मेरी स्टडी है कि डिटेल में ना आप बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो, जो कई बार बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी फ़ोकस कर सकता है आपके डैशबोर्ड पे। जैसे आप देखो, मैं यहाँ पे आइटमशिप दोबारा डाल रहा हूँ, ठीक है? और मैं उसको फिर से वही नंबर डाल रहा हूँ मिनिमम। तो आपको दिख रहा होगा 2 1 आगे। एक ये वैल्यू वाला सेक्शन है, वैल्यू अगर अभी ऊपर से ऑफ कर दूँगा तो वो फिर नहीं दिखेगा आपको। ये जो वैल्यू है अगर मैं ये हटा दूँ, क्योंकि ऊपर से हम रेफ़रेंस किस रेफ़रेंस में है, किस रेफ़रेंस लेबल में है, लोअर शिप में, करेक्ट? और जैसे इसको ऑफ कर दूँगा तो वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। हम 2-2 शो भी नहीं करेंगे, एक ही करेंगे। मैं सिर्फ़ डिफ़रेंस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आपने डाला है, ये वाला, जिसको आपने कहा इटैलिक है, अंडरलाइन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे ना इसका कलर तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं है इसमें। जबकि इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, ये जो डिटेल सेक्शन में आप जब नीचे जाओगे, 3-4 बार करना, इसको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सी बैकग्राउंड कलर भी है, ठीक है? अब जैसे मैं बोलता हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये देखिए, समझ रहे हो, है ना? तो बैकग्राउंड कलर भी हम कर सकते हैं। इनफैक्ट बैकग्राउंड कलर मैं वैसे नहीं चूज़ करूँगा, लेकिन हाँ, अगर मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे सेल वाइज़ कुछ दिखाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये यूज़ ज़रूर करूँगा, ठीक है? जैसे मैं इसको अनडू करता हूँ। जी, मिनिमम आइटम में बैठे हूँ, हाँ, ये रहा। ठीक है, मैं ये तो फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट के कलर मैं जनरली नहीं यूज़ करता कभी, इतना नहीं क्लियर होता, बट बैकग्राउंड आई कैन यूज़। तो हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या? कि अगर कोई भी आइटम, जैसे ये लोएस्ट है हमारा, एवरेज पे चलते हैं चलो, क्योंकि एवरेज में ज़्यादा स्कोप होगा और लोएस्ट तो ऑलरेडी 1 है, तो अ, उसको फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज में चलते हैं और मैं कहता हूँ कि एवरेज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा स्कोप ज़्यादा है, तो नीचे आते हैं। अब देखिए मैं इसमें भी डिटेल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मुझे एवरेज शेप चाहिए यहाँ पे। सेम नंबर मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ। यूज़ हम एक ही करेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है? तो ये देखिए नंबर आ गया, थोड़ी जगह उसको चाहिए होगी, कोई बात नहीं। लेट्स जस्ट चेंज दिस टू 10, आ गया वो सही जगह। और इसका डेसिमल भी हम चेंज कर सकते हैं, जो हमने पहले भी किया था। आई कीप दिस डेसिमल एज़ 1, ठीक है? 13.0 आ गया। अभी तक सब बढ़िया है, ठीक है? अब देखिए, मैं जो कह रहा था कि इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये, ताकि यूज़र को थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड नहीं दूँगा कोई, मैं दूँगा कंडीशन के बेस पे। ऐसे बैकग्राउंड क्यों दूँगा मैं, है ना? डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो ताकि हाइलाइट हो, पता लगे कुछ हुआ है। तो उस केस में जब आप यहाँ एफएक्स में जाते हो, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये रूल्स होते हैं। एक तो सिंपल ग्रेडिएंट होता है, मतलब कैटेगरी है कि आप ग्रेडिएंट कलर दे सकते हो लाइट टू डार्क। उसमें आप यहाँ वैल्यू लिख सकते हो, कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू में। जैसे हमारा एवरेज है 13, तो मैं कह सकता हूँ भई एवरेज 0 से या 1 से, या आप जाते हुए जो भी एवरेज आए, कलर चेंज कर दीजिए। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो हर वैल्यू पे चलेगा फिर कलर, है ना? जो छोटी वैल्यू उसका लाइट रहेगा, वैसे बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे वैल्यू चेंज होगी। मैं रूल्स बना रहा हूँ कि कलर रूल्स हो ही तब जब ये यहाँ पे कंडीशन सैटिस्फाई करे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लेट्स मेक श्योर ये एवरेज करते हैं, ठीक है? फिलहाल ऐसे छोड़ते हैं चलो, इसको ऐसे छोड़ते हैं समराइज़ेशन में, मतलब क्योंकि हमने एवरेज किया हुआ है ना, ये भी गलती हम कर सकते हैं। लेट्स सी, अच्छा मैं कहता हूँ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन व्हाट? वैल्यू इज़ ग्रेटर देन लेट्स से मैं आपको समझाने के लिए, हमारा एवरेज 13 है, तो मैं कहता हूँ अगर एवरेज 10 से ज़्यादा है और 15 से लेस है, ठीक है? तो वी वांट टू हैव सम कलर, तो लेट्स से मेबी दिस कलर, मैं इसको करता हूँ ओके, ठीक है? मैंने जैसे ओके किया, अब मैं देखता हूँ यार कलर तो चेंज नहीं हुआ, क्या दिक्कत होगी, राइट? तो ये एवरेज है। तो दोबारा यहाँ चलते हैं, इसमें इसमें एफएक्स में, यहीं पे किया था ना हमने, राइट? ये क्या है? ये रिमूव करेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपने लगाई है। तो अब लग चुकी है, तो इसलिए एफएक्स आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे आपको वो टैब दिख रहा था कलर का। कहीं आप बोलो वो यार वो
कलर ऑप्शन नहीं आ रही है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है ना, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में ये चल किस पे रहा है, आइटम शिप पे तो चल रहा है, लेकिन एवरेज पे चल रहा है, करेक्ट? एवरेज पे चल रहा है। अच्छा, ओके करें? ये देखिए, ठीक है? ऑब्वियसली फ़ॉन्ट को वाइड करेंगे, वो तो कॉमन सेंस है। उसपे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, बट मैं जैसे मैंने बोला, मैं वो ज़्यादा नहीं करूँगा। तो मैंने मेरी स्टडी ने ये चीज़ इसमें एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखा कि डिटेल में जाके हम बैकग्राउंड के कलर्स भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक आध और हो डिफरेंस, वो आप जब देखेंगे, काम करेंगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसमें हम बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते। तो ये छोटी-मोटी बात नहीं है, बिकॉज़ हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं, तो क्या होता है कि हमें पता है कि क्योंकि जो चीज़ पीछे हाइलाइट हो गई है ना, उसपे यूज़र की नज़र जाएगी, नहीं तो अदरवाइज़ उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन ही है वो। तो अगर ये हाइलाइट हुआ है, तो हमें पता है कि हाइलाइट हुआ है, तो इसमें एवरेज जो है, वो एक पर्टिकुलर नंबर पे पहुँची है। हमने हर नंबर को नहीं फॉर्मेट किया हुआ है ना? तो मतलब ये ऑप्शन आप कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको मोटा-मोटा इसमें समझ आया है कि इस कार्ड्स में हमारे पास क्या नई चीज़ आई है कि जैसे आप जो भी सीरीज़ सेलेक्ट करते हो या मेन कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, आप इसको जो मर्ज़ी बोलो, जो कार्ड्स में आपने पहले दी हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या था, आइटम शिप था और क्या था, कॉस्ट था, ये सब है। इस में जब आप जिसको सेलेक्ट करते हो, उसके बाद रेफ़रेंस लेबल आ जाता है हमारे पास। रेफ़रेंस लेबल में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मतलब मेन लेवल तो यही हो गया, नीचे सब लेवल में वी कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? वी कैन शो मोर कैलकुलेशंस, ठीक है? फिर उस पर रेफ़रेंस लेबल पे, पर रेफ़रेंस लेबल वी हैव 3 मोर थिंग्स। क्या है? एक तो लेबल टाइटल हो गया कि आपको जो फ़ील्ड है उसका नाम चेंज करना हो। दूसरा क्या है? उसकी वैल्यू जो आपने देखी। तीसरा क्या है? डिटेल, जो उन्होंने नया डाला है। वैल्यू और डिटेल में डिफ़रेंस क्या है? डिटेल जो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी डिटेल है बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, ठीक है? एंड एंड वैल्यू सेक्शन ऑन हैबिट। बाकी दोनों चीज़ें हैं, फ़ॉन्ट की तो दोनों हैं। एनीवेज़, तो अच्छा है, डैशबोर्ड में हम ये यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बड़ी मुझे अच्छी लगी, वो क्या कि आगे बढ़ते हैं, इमेजेस देखिए, खैर ये अच्छा नहीं लगा, वैसे ही बता रहा हूँ। इमेजेस भी आप डाल सकते हैं। इमेजेस वन बाय वन आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें इमेजेस आएँगी। डैशबोर्ड्स में हम ये कर सकते हैं यूज़। अगर ऑल पे आप चले गए और आपने इमेज इंसर्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा कि एक इमेज को आपको डाल देगा। जैसे मैं कहता हूँ, ये इमेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, देख रहे हो आप? सभी में चलेगी इमेज, ठीक है? फिर उस इमेज को पोजीशन करना है, जैसे राइट टेक्स्ट करना है, लेफ्ट करना है, वो आप कर सकते हो। ये देखो, ये राइट पे चला गया। स्पेस थोड़ा कम करें, सॉरी ज़्यादा करें एक्चुअली, स्पेस बिटवीन इमेज, ये भी मुझे अच्छा लगा। मतलब इसमें इस तरह से मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो इमेज वगैरह का साइज़ हमें देखना पड़ेगा। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं, जैसे आपको अगर लाइट इमेज रखना है, लाइक दिस, ठीक है? और क्या है? फिक्स साइज़, इफ आई जस्ट डू दिस, ये फिक्स नहीं होगा, इफ आई डू दिस, ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? लेट्स सी। हुँ, अच्छा, यहाँ से आई कैन डू दिस, तो 12 की जगह 22, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये। मतलब इमेजेस इंडिविजुअली मैं डालता हूँ, बट ऑल मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके साथ। 32, ठीक है? तो मतलब समथिंग लाइक दिस, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है? एनीवेज़, हटाते हैं इसको। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि अ, सीरीज़ पिक करते हैं, आइटम शिप की इमेज मुझे चाहिए, ठीक है? तो इमेज ही चाहिए, यूआरएल नहीं चाहिए। लेट्स क्लिक हियर और लेट्स से कोई भी, अब तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए उठा रहा हूँ। देखिए, ये आ गया। फिर उसके बाद आप अ, ये वाला फ़ील्ड उठा लीजिए, कॉस्ट, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेट्स से
कॉस्ट एक्सपेंस देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से अब अ, सबसे पहले में चलते हैं इसके इमेज का ट्रांसपेरेंसी फैक्टर वगैरह देख लेते हैं। जस्ट कीप दिस वे, ठीक है। इमेजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, है ना। जैसे इसमें अभी बैकग्राउंड में देखो वाइट वाइट सा है, बिकॉज ये तो वैसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया। प्रॉपर इमेज होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए इनकी अलाइनमेंट है, ये हम कर सकते हैं, ये देखिए। तो आई यूज़ दिस, ये ठीक लग रहा है। स्पेस जैसे इसमें और स्पेस मैं नहीं ऐड कर पा रहा हूँ। ये देखिए, ये 44, इफ आई गो 4, स्पेस बिटवीन दी, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा। थोड़ा स्पेस रखेंगे, आ सकना है वो भी। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइज़ क्या ऑप्शन था? लेट मी सी। अच्छा ये इमेज का साइज़ है, फाइन। तो अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा आइकन बड़े रखने हैं, आप वो भी रख सकते हैं। तो सारी इमेजेस इस तरह से आप सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे-अच्छे इमेजेस अगर आप इसमें डालेंगे तो डैशबोर्ड बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे पहुँच जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक चीज़ है और ये एक और अमेजिंग चीज़ है इसमें कि जो कार्ड्स हैं आपके, ऑल में रखेंगे इसको, सिलेक्ट नहीं करना है मुझे। सबकी शेप से एक ही रखूँगा मैं, ये नहीं कि सबकी अलग-अलग। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे रेक्टेंगल्स हैं, मैं राउंड हमेशा यूज़ करता हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। बट इसमें अब डायरेक्ट मिल गया हमें, देखिए ये राउंड कर दिया उसने। और ये 25 पे है, आप इसको ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये देखिए। तो दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक, ठीक है। और आप चाहें तो स्नाइप टैब भी रख सकते हैं, ये देखिए ये स्नाइप टैब हो गया आपका, ठीक है। इनफैक्ट आप इनके कस्टमाइज़ेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये साइज़ ऑफ टॉप, साइज़ ऑफ बॉटम, ये सब करके खुद देख लीजिएगा, ये देखिए, समझ रहे हो? है ना? कस्टमाइज़ भी है, फिर कस्टमाइज़ में बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ये सब है कस्टमाइज़ेशन। तो मैं सिंपल, ये मेरे को बढ़िया लग रहा है, मुझे कस्टमाइज़ेशन कुछ नहीं करना है। ज़्यादा राउंड रखना है वो ज़्यादा रख सकते हैं, कम रखना है वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ दिस इज़ नाइस, ठीक है। उसके बाद पैडिंग वही डिस्टेंस नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है, ये देखिए, ये आप करके देख लीजिए, ठीक है। वाइड हो गया, वो पूरी शेप को एक्चुअल में पैडिंग के हिसाब से सेट कर रहा है। तो अगेन नॉर्मल इज़ ओके। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट देख सकते हैं, अलाइनमेंट देखिए थोड़ा-थोड़ा वो उस हिसाब से मूव हो रहा है बिकॉज़ इमेज भी इंसर्ट किया है। अगेन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ज़रूर देंगे, इतनी मेहनत की है हमने। सो रिलेटेड टू माय थीम, इफ आई गिव दिस टाइप ऑफ, ये तो कुछ ज़्यादा ही maybe I can go with this one, maybe I can choose the black one, you know, yes। तो उसके लिए फिर आपको बाकी भी चेंज करने पड़ेंगे, तो वो आप कीजिए। मैं सिंपल कोई लाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और थोड़ा-सा इसे ट्रांसपेरेंस कर देते हैं, ठीक है ना? ये कलर भी तो उसके साथ सूट करना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड में भी आप इमेज सेट कर सकते हैं। पूरा बैकग्राउंड के पीछे जैसे कोई कंपनी का लोगो है, आपको शो करना है, दिस इज़ माय कंपनी, होता है, तो अब वो भी आप कर सकते हैं। अ, ये हर जहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है किसी भी विजुअल में, मैंने आपको पहले शायद बताया ये, फिट कर देते हैं या फिल कर देते हैं, वो फिल हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल रखना है, आप नॉर्मल रख लीजिए। लेट मी जस्ट यूज़ द फिट वन। और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ाते हैं बिकॉज़ अभी तो बहुत पिक्चर सही नहीं जा रहा है। तो जब आपका लोगो जो होगा वो उस हिसाब से डिज़ाइन होगा, है ना? तो मैंने तो अभी वैसे इमेज उठाया, तो मेरा कहने का मतलब आपको आप देख सकते हैं ऐसा-ऐसा कुछ वो दिखेगा, ठीक है? तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख के, जैसे थोड़ा-सा और लाइट पीछे, मतलब आपको दिख भी रहा है, नंबर्स मेन है हमारे, बट पीछे हमारी कंपनी का लोगो भी आ रहा है, ठीक है? व्हिच इज़ द ऑब्वियस थिंग। शैडो वगैरह ये सब आप रख सकते हैं, ठीक है? तो एनीवेज़ मैं बिज़नेस लोगो हटा देता हूँ, आप लोगों के लिए बाकी हमारा सारा सेम है। इफ़ेक्ट्स में चलते हैं, एक बार बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पीछे, नॉट दिस वन, अ, येस।
ये ठीक है, मुझे ये बेटर लग रहा है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, लेबल्स को कहाँ गए हमारे रेफरेंस लेबल, कॉल आउट वैल्यू, इसको आई कैन गो विद दिस कलर, ठीक है ना? और मे बी दिस वन एंड लेआउट या लेबल, कैटेगरी लेबल, लेट्स यूज दिस। चलिए, ठीक है। सो थोड़ा स्पेस कम कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल दिस न्यू विजुअल, इसको यूज कीजिए डैशबोर्ड्स में, बेटर है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा न्यू कार्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमाइज एक्सेस एंड ड्रिल थ्रू। ये करते हैं। अच्छा देखो, अ, अभी आपको एक नया डेटा मैं पहले लेके आता हूँ, ठीक है? तो उसमें डिस्कस करते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे डेटा है, डेट 1 जनवरी 2000, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अ, मुझे चाहिए एंड ऑफ द मंथ, मुझे सबका फर्स्ट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स का। ओके सॉरी, 0+1, ये फेब हो गया एंड लेट्स से इस तरह से आपके पास डेटा है। देखो डेट्स हैं बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? ये 1 जन, ये 1 फेब, ये आपका 1 मार्च है एंड वी हैव अ सेल्स हियर। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। आई गिव दिस एग्जांपल 1 डेट, फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ये देंगे कि कुछ टीम्स हैं, ठीक है? और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ईटिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, व्हाट एल्स? प्लेयर्स, कुछ भी, ये टेबल है। ओके, अब इस टेबल का क्या नाम मैं दे देता हूँ, इसका हमने क्या नाम दिया, टेबल 1 ना। सो लेट्स गो हियर, नीड टेबल 2, 2 टेबल्स हैं, इंपोर्ट करते हैं इनको, फिर देखते हैं क्या है भाई इनका हिसाब किताब। लेट्स गो हियर। तो सबसे पहले मैं एक तो ये काम करूँ, बिकॉज़ हमें रिफ्रेश करना है डेटा, तो पहले ये जो मेरी फाइल है, नया फ़ोल्डर मैंने बनाया है, पहले मैं इसको टॉय शॉप को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो रिफ्रेश में वो दिक्कत करेगा, बिकॉज़ फ़ोल्डर अभी पुराना ही चल रहा है। सो आई विल यूज़ दिस या दिस वन, लेटेस्ट वन, टॉय शॉप। अब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, और ये हमें चाहिए नहीं, क्लियर द परमिशन, ये वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, फ़ोल्डर से कैसे फाइल्स लेके आते हैं। अप्लाई द चेंजेस,
कल हम अपने विजुअल्स खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीकेंड से हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टैग शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट शेयरिंग, दैट्स इट। ओके, एक्सेल लेके आते हैं, ये डेटा लेके आते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा था एक्सिस को सॉर्ट करते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे करते हैं, राइट? तो ये टेबल है और ये टेबल है, सो हम इसको लोड कर लेते हैं। अब जब भी हम विजुअल बनाएंगे सबसे पहले आप चीज़ों को समझो, कंसेप्ट समझना है बस, ठीक है? और मुझे भी एक और चीज़ याद आई, विच इज़ व्हाट, एक टेबल और बनाएंगे, दैट्स अ मंथ। अम, या मैं इसी को यूज़ करने की कोशिश करूँ। चलो, लेट्स से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, फिलहाल इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है? इतना ही रखते हैं। अच्छा, उसके बाद जैन, रिपीट पूरा, फॉर एग्जांपल डेटा से, दिस इज माय एग्जांपल। ओ, नोट। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विजुअल बनाते हैं। टेबल 1 का एग्जांपल लेते हैं। सो कस्टमाइज एक्सेस पे लेट्स यूज दिस एनी विजुअल, लेट्स से दिस वन, ठीक है? एक्सपेंड करते हैं, डेट, मैंने डेटा यहाँ डाला, और सेल्स, और लेट्स से मुझे चाहिए ईयर या मंथ, मंथ भी चलेगा, लाइक दिस, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? अच्छा, अब शायद एक जगह गलत सेल्स डल गई होंगी, थोड़ा इसको पैरेलल करते हैं। हाँ, सेल्स दफा, ओके, एनीवेज दैट इज़ नॉट आवर एजेंडा। बट अब आप देखो क्या हुआ है कि हमने डेट्स डाली, डेट्स हैं तो डेट का आइकन आएगा, इसका मतलब वो डेट्स ही हैं। क्योंकि डेट के बीच में अगर मैं कोई ब्लैंक एंट्री कर दूँ, गलती से यहाँ पे कोई ब्लैंक हो जाए, या किसी ने डेट का फॉर्मेट ही गलत कर दिया, वो डेट है ही नहीं, है ना? तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो अब आप इसमें ये देखो कि ये जो विज़ुअल हमने बनाया है, इसमें हमारे मार्क्स जो है वो सॉर्टेड है, करेक्ट? क्योंकि नॉर्मली जब आप एक्सेस कोई भी चीज़ यहाँ डालते हो, तो अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये ना तो आप इसको बोल सकते हो कि असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे एक्सेस में जाऊँ और आप सोच रहे हो कि भाई शायद मंथ पे सॉर्टिंग लगाऊंगा, मंथ पे सॉर्टिंग अगर लग गया ना तो मंथ ही उल्टे उल्टे पड़ जाएंगे, बिकॉज ये तुम्हारा कैलेंडर के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये देखो, डिसेंडिंग देखो कैसा दिखा रहा है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, सही दिखा रहा है अभी। वेट अ सेकेंड, असेंडिंग करते हैं, क्यों सही दिखा रहा है पहले वो समझ लो। ये देखो, कहीं आप बोलो भाई ये एक्चुअल में सही नहीं आते हैं, ठीक है? ये सही इसलिए नहीं आते हैं, और ये सही यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा डेटा है ना, एक्चुअल में अगर आप हमारे डेटा में जाओ, तो मैंने क्या बोला आपको, ये डेट्स हैं, और डेट्स हमेशा नंबर की तरह ट्रीट की जाती हैं, कहीं भी, ये टेक्स्ट नहीं होती। तभी तो आप इनमें +1 प्लस माइनस कर पाते हो। अब जैसे ये डेट है, मैं आपको बोलूँ, बताओ भाई इससे 5 दिन बाद कौन-सी डेट होगी? आप कर सकते हो ना प्लस, ऐसा तो नहीं वो एरर देगा, क्योंकि डेट हमेशा नंबर्स होती हैं, अगर आपको ना पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। पर ये तो पता होगा ना, प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट?
तो हमने जब डेट का कैलेंडर बनाया ना, तो उसमें ऑलरेडी डेट्स हैं, तो वो सॉर्टेड ही हैं। मतलब जब मुझे वो दिक्कत आएगी नहीं, मेरा विजुअल बिल्कुल सही बनेगा। उसमें हमेशा अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दूँ, वो हमेशा डेट वाइज़ सॉर्ट हो रहा है। देखने वाले को तो लग रहा है ये जैन है, फ़ेब है, अल्फ़ाबेट है, बट ये अल्फ़ाबेट नहीं है। बिकॉज़ अल्फ़ाबेट होता तो इसका डेटा टाइप यहाँ टेक्स्ट होता। हो सकता है ना किसी ने डेट ना डाला हो, जनवरी लिख दिया हो, जैसे हमारा अगला डेटा का एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये देखो, ठीक है? ये देखो, ये डेट है क्या? ये डेट नहीं है, ये तो टेक्स्ट है। देखने वाले को जैन लग रहा है, बट ये एक्चुअल में एक्सेल टूल के लिए नहीं होगा ना। तो अब ये वाला एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, टेबल 3 वाला। अब मैं टेबल 3 में बोलता हूँ कि ये मेरे मंथ हैं और ये मेरी सेल है, ठीक है? अब आप तो ये एक्सपेक्ट करोगे ना, क्योंकि आपने देखा वहाँ जैन फ़ेब है, ये सॉर्ट होंगे, पर ये एक्चुअल में सॉर्ट ही हैं, पहले सारे एन ही आ रहे हैं। लेकिन ये वैसे सॉर्ट नहीं जैसे हमें चाहिए, कैसे? कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? कोई एक्सिस अल्फ़ाबेटली हो, वो सॉर्ट हो सकती है असेंडिंग डिसेंडिंग में, बट मंथ के केस में हम ये सब नहीं करते। मंथ के केस में तो हमें वही वाला सॉर्टिंग चाहिए, जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे मंथ चलते हैं। अब देखो इसने सॉर्ट कर दिया, किया क्या? लेट्स सी, नहीं किया। सेल्स पे हूँ मैं, सॉरी, मंथ पे चलता हूँ। अब मैंने बोला चलो यार असेंडिंग करके देख लेते हैं। असेंडिंग किया तो ए पहले आएगा ना, जैन थोड़ी पहले आएगा। तो अब आपके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि विजुअल में हम कभी भी मंथ ऐसे शो नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ वो सब? क्योंकि एक्चुअल में बैकग्राउंड में वो जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो तो हमने यहाँ पे डेट हायरार्की के थ्रू मंथ यूज़ किया है, तो वो फंक्शन है उसका, बीआई का। बट वो डेट्स को डेट ही ट्रीट कर रहा है और उसको पता है कि छोटी डेट कौन-सी है, बड़ी डेट कौन-सी है। तो कभी दिक्कत आएगी नहीं ऐसे टेबल में, ठीक है? तो अब हम इस टेबल में कैसे ये चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है? तो इस टेबल पे जाने से पहले मैं पहले जाऊँगा इस टेबल पे, जिसमें मेरे पास है फुटबॉल टीम, ठीक है? इसमें कैलेंडर वाला भी इश्यू नहीं है, इसमें कुछ और ही है। क्या? कि आपने बोला कि मुझे, आपने विज़ुअल बनाया और आपने कहा कि मुझे टीम्स चाहिए, कितने प्लेयर्स हैं वो सब मैं यहाँ शो करूँगा ऐसे, ठीक है? अब ऑफ़ कोर्स इसको जब आप असेंडिंग में सॉर्ट करोगे तो बी पहले आएगा, मानते हो? बी पहले आएगा और बाकी सब बाद में आएँगे, और डिसेंडिंग में करोगे तो मेरे ख़्याल से एस सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले एस आ जाएगा, है ना? लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसे नहीं करना है। अ, ठीक है? जैसे मैं टीम पे अगर सॉर्टिंग करूँ, ये देखिए एस पहले आ गया, करेक्ट? आप कह रहे हो कि मुझे अपनी ही एक सॉर्टिंग करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिबन चार्ट पे कंपैरिज़न करना है, ठीक है? तो उस केस में आपको इन टीम्स का एक ऑर्डर बनाना है। जैसे आप ये कहते हो कि मुझे एक्चुअल में सबसे पहले हॉकी चाहिए, फिर फुटबॉल चाहिए, फिर क्रिकेट चाहिए, फिर बैडमिंटन एंड सो ऑन। वो आप कैसे करेंगे? उस पे हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होगी कि अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स जब भी यहाँ फ़ील्ड में जाते हैं, उनकी अगर आप सॉर्टिंग करोगे, तो सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में हो जाती है। और जब हम डेट्स को यहाँ डालते हैं, तो कभी भी हमें सॉर्टिंग में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा डेट्स असेंडिंग डिसेंडिंग में हो जाती हैं, बिकॉज़ डेट्स नंबर ही होती हैं। ठीक है? लेकिन अगर डेट टेक्स्ट है, जैसा इस केस में था, तो फिर हम सॉर्टिंग करेंगे तो अप्रैल पहले आएगा, तो इस पे अभी हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे अपनी ही यहाँ कैलेंडर वाला कोई इश्यू नहीं है, बस हमें कुछ चीज़ें पहले चाहिए। तो इसके लिए हम बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको सबकी रैंकिंग देनी पड़ेगी। जो आपको पहले चाहिए उसका रैंक 1 दो, ताकि जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की तरह सॉर्टिंग हो बैकग्राउंड में। तो जो चीज़ आपको पहले चाहिए उसका आप पहले अपना वो कर लो, नंबर 1 दे दो, और उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ, पावर क्वेरी में चलते हैं। इफ कंडीशन लगाएँगे, तो आप अपने डेटा पे जाइए पहले जिसमें इश्यू है, ऐड कॉलम, ठीक है? आप कर पावर बीआई में भी कर सकते हो, बट यहाँ ज़्यादा ईज़ी रहेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल कॉलम लगाएँगे, ठीक है? कंडीशनल कॉलम की बेस्ड ऑन द कंडीशन आप नंबर दो, 1, 2, 3 वही जैसा एक्सेल में होता है। तो कॉलम आपने ऐड किया,
कॉलम का नाम है कस्टम, अब नाम कोई भी दे सकते हो। मैं इसका नाम देता हूँ टीम इंडेक्स, क्या कहते हो? ठीक है, टीम इंडेक्स। इफ़ कॉलम क्या है? टी इक्वल्स टू, लेट्स से मुझे पहले चाहिए हॉकी, तो नंबर क्या आना चाहिए? 1। ओके, ऐड 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 एल्स इफ टीम, एल्स इफ टीम, एल्स इफ टीम। अगर टीम है क्रिकेट, ये करना पड़ेगा आपको सेटिंग, ठीक है? आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हो, लेकिन एक्सेल में अगर टेक्स्ट फाइल में डेटा आ गया या किसी डेटाबेस से आ गया, ए समय अपर क्वेरी में केस सेंसिटिविटी का खास ध्यान रखना है, चलेगा नहीं तो अपर केस लोअर केस बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? एक्सेल में तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट पावर क्वेरी मैंने शायद आपको बताया नहीं, ये बताया होगा। तो 1 2 3 4 5 अभी और भी हैं। तो अब हमारे पास कौन सी टीम रहेगी? स्केटिंग, स्केटिंग रह गया। लेट्स से ये मेरा पैटर्न है, समझ गया? ठीक है, तो पहले मैं जाता हूँ हॉकी, फिर क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया फुटबॉल, लेट्स से। तो 3 4 5 6 और लास्ट में जो भी बचा उसको एल्स में यहाँ पे हम 7 डाल देंगे, ठीक है? तो मतलब हॉकी पहले आना चाहिए, फिर क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, फिर स्विमिंग, फिर कुंग फू, यानी बैडमिंटन लास्ट में आएगा। ये आपने इफ़ बना लिया। ये इफ़ एक्सेल में भी बन सकता था, जैसे मैंने आपको बोला। हमारा सिर्फ पर्पस ये है कि हमें नंबर्स क्रिएट करने हैं सबको। जो पहले चाहिए उसका नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। ये देखिए आ गया ना? आप चाहो तो इसको सॉर्ट कर सकते हो, बट विजुअल में अपने आप जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये टीम इंडेक्स हमारा हेडर है। अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई में और अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या करना है, ठीक है? ये देखिए ये डेटा है, हॉकी क्रिकेट वगैरह पहले आएगा, करेक्ट? तो डेटा लोड हो गया दोबारा से, ये आ गया टीम इंडेक्स, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिफ्रेश कर लेते हैं। मतलब आपकी एक्सेस में तो अभी फ़र्क नहीं पड़ा ना, लास्ट में स्केटिंग था शायद, ठीक है। ये फ़र्क कब पड़ेगा? जब आप एक बार ये सेटिंग उस टेबल में जाके, ये जो हमारा टेबल है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बोलना है कि ये जो टीम है मेरी, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे कॉलम टूल्स में जाके, सॉर्ट बाय कॉलम में, आपको ये कहना है कि ये टीम मेरी टीम इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट होनी चाहिए। फिर चाहे असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, तो आप विजुअल से कर लोगे। तो बैकग्राउंड में क्या होगा कि जब वहाँ असेंडिंग करोगे तो वो दिखेगा इनके इंडेक्स क्या है। इनके इंडेक्स वो सॉर्ट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके अकॉर्डिंग एक्सेस चेंज हो जाएगी, ठीक है? लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की मैंने कि जब हमने ये क्रिएट किया तो इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रह गया। टेक्स्ट को सॉर्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर को, नंबर अगर एज़ अ टेक्स्ट है उसको सॉर्ट करोगे तो पहले तो इसको मेक श्योर, क्योंकि सॉर्टिंग जब करनी है तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग हो। पहले तो इसका डेटा टाइप यहाँ से सही कर लेते हैं। पावर क्वेरी में भी हम कर सकते थे। देखिए राइट साइड हो गया। अब आपकी जो एक्सिस है जो आपको यूज़ करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए। कॉलम टूल पे जाइए, ये कॉलम टूल है, ऐसे दिखेगा नहीं, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे आ जाएगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे आप इसकी सॉर्टिंग कर दीजिए टीम इंडेक्स वाइज़। वो कह रहा है ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट। अगर कोई एरर नहीं आया तो अच्छी बात है। सॉर्टिंग होगी, आपको वैसे कुछ नहीं दिखेगा। विजुअल में जाके कमाल इसका हम देखेंगे, ठीक है? ये हमारा, अब यहाँ पे एक बार दोबारा चलते हैं और मैं करता हूँ असेंडिंग। हॉकी क्रिकेट देखिए आ गया, ठीक है? बैडमिंटन क्या हमारा लास्ट में था? मुझे लगा स्केटिंग लास्ट में था, नहीं बैडमिंटन ही था शायद। यहाँ पे देख लेते हैं, बैडमिंटन का रैंक क्या है? हाँ, 7। तो आपकी सॉर्टिंग आपके हिसाब से होगी, समझ आ गया आपको? अब इसमें रिबन, अगर आप इसको रिबन में यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंगली हॉकी क्रिकेट पे कंपैरिज़न होगा, ठीक है? डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड में इनके इंडेक्स जो आपने क्रिएट किए हैं सॉर्टिंग उस पे हो रही है, ठीक है? इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। क्या? ये जो हमारा एग्ज़ाम्पल था, लास्ट है, फिर हम कल मिलते हैं। ये वाला,
देखिए, नहीं, ये देखिए इसमें हमने धोखा नहीं खाना है कि जैन है तो चलो, जैन है तो क्या हुआ, डेट थोड़ी है वो, समझ रहे हो आप? किसी ने हमने टाइप किया हुआ है जैन, टेक्स्ट है। अब आप बोलो अच्छा इसको फिर डेट कर लो, आप इसको डेट नहीं कर सकते ना बिकॉज़ ये डेट है ही नहीं, ठीक है? लेकिन आइडियली इसका मतलब ये हुआ कि डेट्स का फॉर्मेट अगर रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर सॉर्टिंग हो जाती है। जैसे जैन को 111 2000 जो भी है दे दिया है ना, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी अगर हो गया तो दिक्कत क्या है? हम लोग जैन को क्या कर देंगे, इंडेक्स दे देंगे 1 और फेब को क्या दे देंगे 2 एंड 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक है? अब कई बार क्या होता है, जैसे ये चीज़ हमें पता है, तो या तो आप एक्सेल में जाके हो सकता है ना कि हम ये करें कि आप यहीं पे ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, करेक्ट? आप ये कर सकते हो, ये सोच के कि इंडेक्स बना लेंगे, ऐसे सॉर्टिंग होगी तो सब सही हो जाएगा, ठीक है? तो मैं उसी पे अब बात करने जा रहा हूँ। ये मैं पावर क्वेरी में भी आपको बता देता हूँ। आपने कोर्स में भी देखा होगा कि क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्स ही क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट कीजिए। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताने जा रहा हूँ, पहले ही कहीं आपको बाद में परेशान करे, क्योंकि करेगी। जब आप यहाँ पे इस टेबल में जाएँगे, ये ये, ठीक है? मुझे 1 2 3 जैसे क्रिएट करना है, ऐड कॉलम में गया, अब कंडीशनली इंडेक्स मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो, ये भी आप कर सकते हो। कई बार ये फीचर हम यूज़ करते हैं पावर क्वेरी में बहुत, एम कोड में भी यूज़ करते हैं। मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ ये है, यहाँ से करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं है, ठीक है? एक्सेल में कर लो। सिर्फ आपने जैसे इंडेक्स क्रिएट कर लिया, फील्ड का नाम इंडेक्स रखा है, इसको यही रहने देते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, इसका डेटा टाइप भी 1 2 3 है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हो सकता है कि इस अप्रोच के साथ हम चलें और हम ये इमेजिन कर रहे हों कि भई अब तो काम हो गया, है ना? अब मतलब मंथ का हमारा इश्यू जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जब आप अपने इस डेटा में जाओगे और आप कहोगे कि सॉर्ट बाय इंडेक्स, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, कॉलम टूल्स में चलते हैं और मैं यहाँ पे वही चीज़ करने जा रहा हूँ, व्हिच इज़ व्हाट? सॉरी, सॉर्ट बाय कॉलम बाय इंडेक्स। आप इसको सॉर्ट कीजिए। आप यही करोगे ना, ठीक है? सॉर्ट करेंगे, ये एरर आपको आएगा, समझ लो। वी कांट सॉर्ट द मंथ बाय इंडेक्स, क्यों? दे कैन नॉट बी मोर देन 1 वैल्यू इन द इंडेक्स। ये क्या बोल रहा है? ये एक्चुअली ये कह रहा है कि मैं इसको, जैसा आप इंडेक्स वाइज़ इसको सॉर्टिंग करना चाहते हो, जिसका पर्पस ऑब्वियसली विजुअल्स में होगा, वो हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ही वैल्यू को, जिसको आप सॉर्ट कर रहे हो, हेडर को, उसके पास इंडेक्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ जैन देखें तो जैन 1 भी है और यहाँ देखें तो जैन 6 भी है। ये नहीं चलेगा, पूरा जैन 1 होना चाहिए फिर। छोटा डेटा है इसलिए मैंने ऐसे बताया, बट हो सकता है आपके पास बहुत सारी फ़ील्ड्स हों ऐसे एक के बाद एक, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है। जैसे हमारी ये वाली फ़ील्ड थी, अगर आप देखो, इसमें हमारे पास रेपिटिशन थी ही नहीं, तो दिक्कत आई नहीं। हमने इफ से काम चला लिया, ठीक है? इफ से इसलिए चलाया बिकॉज़ अगर मैं इंडेक्स यहाँ यूज़ करता तो ये 1 हो जाता, ये 2, ये 3, बिकॉज़ इंडेक्स, पावर क्वेरी का जो फंक्शन है ऐड इंडेक्स, वो तो सीधा नंबर डालेगा ना 1 2 3 4 जैसे सीरियल होते हैं। तो वो तो इसको 1 कर देता है, इसको 2, बट मुझे तो अपने हिसाब से करना था, इसलिए मैंने इफ लगाया। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जैन के लिए 1 होना चाहिए, फेब के लिए 2, कि और यहाँ पे फेब के लिए 7 भी आ रहा है, ठीक है? तो इस केस में हम, जैसे मैंने आपको बोला कि आप चाहो तो एक्सेल में भी कर सकते हो, लेकिन पावर क्वेरी में हम इफ कंडीशन ही लगाएँगे और हम ये कहेंगे जहाँ भी जैन हो, वहाँ 1 ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो स्टेप है हमारा, इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि ये रूल है। और एक बार कंडीशन कॉलम पे जाते हैं और यहाँ पे फटाफट कस्टम में इसका मैं नाम रख रहा हूँ, मंथ, ऐड मैंने इसलिए मंथ पूरे 12 नहीं रखे टाइम सेव करने के लिए, आपको पूरा बनाना पड़ेगा। मंथ, 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 मंथ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप वो जैन केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखेंगे। आप वो पे मार्च, ठीक है? जून तक है हम? नहीं, मई तक ही हैं। ओके, सो इसको डिलीट कर दें। 1 2
ऐसा कुछ नहीं है तो लेट इट बी, उसको छोड़ देते हैं। वैसे ये एल्स में जा सकता था मे वाला। तो लेट्स क्लिक ओके। देखिए सीरियल नंबर्स आ गए ना। अब देखो जैन का एक ही नंबर है 1, यूनिक नंबर है। डेटा टाइप यहीं दे देते हैं अब ठीक है। अब सॉर्टिंग करेंगे और सॉर्टिंग एकदम बढ़िया चलेगी आपकी। तो ये इश्यूज़ मंथ में अगर कभी आपको आ जाए, डेट्स में आ जाए, अब आप सॉल्व कर सकते हो। बल्कि अब आप अपनी ही एक्सेस बना सकते हो कि मेरे को पहले वो चीज़ चाहिए, ठीक है? नो टेंशन। सिलेक्ट कीजिए, लेट्स गो टू द सॉर्ट बाय कॉलम। ये ज़रूर करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और जी सॉर्ट करना है तो नंबर न्यूमेरिक फील्ड होनी चाहिए वो। कस्टम के नाम से तो वीआई को ये रिकॉर्ड रहेगा कि जब भी ये फील्ड कहीं यूज़ होगी ना, तो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी यूज़र जब करेगा तो मुझे इसके बेस पे करना है, ना कि इसके बेस पे, है ना? आइए ज़रा यहाँ और ये देखिए, जैन फेब मार्च हो गया। डिसेंडिंग करोगे तो अब डिसेंडिंग भी हो जाएगा। तो यूज़र को क्या मतलब है इससे, खैर वो बैकग्राउंड में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। उसको तो ये जो देखना है उसको यही देखना है ना? तो ये हो रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ये तो कस्टमाइज़ेशन तो ठीक है, लेकिन जैसे ग्राफ अभी रिबन ग्राफ हमने यूज़ किया था, ठीक है? वैसे अ, हाँ, तो मतलब जो भी ग्राफ वगैरह हम जैसे यूज़ करेंगे अ, उसके लिए मुझे एक बार इसको ना स्टैक करना पड़ेगा। लेट मी यूज़ सम लेजेंड, या लेजेंड इसको ही रिबन कर लेते हैं ना। वेयर इज़ माय रिबन ऑप्शन? ठीक है। तो जैसे आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, आप अगर आप किसी कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में हो और आपको लेट्स से बिज़नेस प्रपोज़ल देना है किसी क्लाइंट को कि भाई आप हम आपको जगह बताते हैं इंडिया में कहाँ आपने बिज़नेस ओपन करना है, राइट? तो मतलब जैसे स्टेट वाइज़ आप कंपैरिज़न करना चाहते हो, तो आपने प्लान किया है कि नेबरिंग जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी के साथ आपने एमपी कर दिया और एमपी के साथ आपने बिहार कर दिया, तो आप उनको पहले जैसे कवर करना चाहते हो, उनके कंपैरिजंस करना चाहते हो, इस केस रिबन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मतलब आप वहाँ भी इस लेवल पे एनालिसिस कर सकते हो कि भाई किस तरह से आपका स्टेट से स्टेट प्रॉफिट होगा, तो थोड़े से किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो कहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवेज जस्ट अ थॉट। तो कल ड्रिल 2 करेंगे, क्योंकि ड्रिल 2 मैं आपको अभी बीच में नहीं छोड़ना चाहता, बिकॉज़ उसमें कुछ मुझे एक नया टॉपिक शुरू करना पड़ेगा शेप्स का, तो वो आधा रह जाएगा। तो कल वी विल फिनिश ऑल दिस एंड फिर मिलते हैं आपसे टैक्स में। ठीक है? थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।